वक्त भी गुजर गया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। इमरान खान साहब के लिए एक फंदा तैयार है। यहां से इमरान खान साहब को भी समझना पड़ेगा। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा फंदा है, कौन सा ट्रैप है जो इमरान खान साहब के लिए तैयार कर लिया गया है। सेकंड थिंग कि एक वर्ड आपने याद रखना है जिसे कहते हैं जिच करना। अब ये जिच करने के वर्ड से आप, मैं और हर कोई वाकिफ जरूर। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से ले लीजिए कि अगर कोई बड़ा शख्स किसी बच्चे को बार बार तंग करे, उस बच्चे की आप एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर सब कुछ हो, लेकिन उसको इतना जिच किया जाए वो किसी ना किसी एग्रेशन और किसी ना किसी रद्द अमल के तौर पर सामने आए। वो चाहे उस बच्चे का गाली निकालना हो, चाहे उस बच्चे का कोई पत्थर उठा के फेंकना हो, और बाद में वो बड़ा उस बच्चे को हर वक्त इसी बात पे तानाजनी करे, उसको इस बात पे सजा दे कि इसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे बुरा भला कहा है, मेरे पे पत्थर उठा के फेंका। तो ये कहानी जरा आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि ये कहानी अक्सर आप लोगों के साथ भी बीत चुकी है और अक्सर हमारी सोसाइटी में ये होता आया है। अब ये क्यों था, अब हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सेकंड जो चीज थी वो ये थी कि क्या पाकिस्तान के अंदर अब इमरान खान अगला अल्ताफ हुसैन बनने जा रहा है। इसकी वजह क्या है जब हम ये बात करते हैं। और तीसरी चीज ये कि अब कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे इमरान खान साहब ने एहतियात बरतनी है। पहली बात, मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब के लिए एक ऐसा फंदा तैयार कर लिया गया है। तो फंदा तैयार करने के कुछ मराहिल होते हैं। ये फंदा पाकिस्तान में इमरान खान नहीं, इससे पहले भी बहुत ज्यादा लोगों ने तैयार कर लिया, किया गया है उनके लोगों के लिए। अब वो फंदा क्या है, वो आपको याद करना पड़ेगा मुजीबुर रहमान को। यानी कि एक इलेक्शन थे, 1971 था, और इलेक्शन में आप नहीं माना गया कि आपने किसी को इख्तियार देना है या नहीं देना, और इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया, रिजल्ट्स को नहीं माना गया, रोक लिया गया। ये मुजीबुर रहमान शायद वही शख्स है जो तमाम पार्टियों के मुखालिफ फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा था। अब जब इंटेलिजेंस एजेंसियां इस तरह से काम करती हैं कि जब आपने किसी से कोई बात मनवानी हो और वो आपकी बात ना मान रहा हो, तो आप उसको उस लेवल पे जिच करते हैं। मतलब जिच उस लेवल पे करेंगे। आप जरा उस मिसाल से इसकी कनेक्टिविटी को समझिए। उस लेवल तक जिच कर दिया जाए, तंग कर दिया जाए बातों से, एक्शन से और दूसरी चीजों से, कि वो जुबान से कोई ऐसा जुमला बोले जिससे उसको गद्दार कहने में, जिसको उसको माइनस करने में, जिसको उसको बैन करने पे आसानी हो जाए। ये पहला वाकया था। अब हम लेटेस्ट वाकये की तरफ आते हैं। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां जब काम करती हैं तो उनके बहुत से खास, बहुत से अहम लीडरान और बहुत से अहम लोगों के साथ होते हैं जो उनको बहुत सारे मशवरे देते रहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को माइनस करना था क्योंकि वो उनको किसी ना किसी हद तक तंग कर रहे थे, और आज भी वो माइनस ही हैं। गवर्नमेंट उनकी जमात की है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन नवाज शरीफ अभी माइनस हैं इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में से। उन्होंने जीटी रोड से आने का मशवरा किसी शख्स ने दिया होगा, और जीटी रोड से आने का ये मशवरा कितना पैथेटिकली जो है वो मतलब नाकाम होता है कि मतलब इसके बारे में आप सबने देखा। जिच करने की वो कहानी थी कि आखिर वो भी उस लेवल तक आ गए थे, वो फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मुख्तलिफ इदारों, उनके खिलाफ बात करना शुरू हो गए थे। एक वक्त ऐसा आता है कि ये शख्स नाकाबिले कबूल होता है, और मीडिया तो वही दिखाएगा जो हम लोगों के बड़े कहेंगे, हम तो सब बच्चे हैं।
एक वाकया अल्ताफ हुसैन के साथ भी हुआ था। अल्ताफ हुसैन के जो कंसर्न्स थे वो जेन्युइन थे, वो जेन्युइन नहीं थे, इससे कोई अब सरोकार नहीं है। दैट्स अ पास्ट, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इदारे जाने, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब आपने उनको जिच किया तो इतना जिच किया कि आखिर वो जलसा याद कीजिए जब वो जुमले कहने पे मजबूर हो गए, जिसके बाद उनको बैन करना, उनकी जमात पे पाबंदी लगाना, सबको उनसे अलहदा करना कितना आसान हो गया था। अब आगे इमरान खान साहब, पूरे इस 1.25 साल के टेन्योर के अंदर आपको सिर्फ एक चीज समझनी होगी कि पहले पॉपुलैरिटी ना बढ़ती, अगर अवाम में मकबूलियत का लेवल वो ना होता तो बात किसी दूसरी तरफ जाती। मकबूलियत का लेवल आ गया, फिर छोटे छोटे FIRs, छोटे छोटे केसेस, छोटी छोटी चीजें, यहां तक बात आई। जब मामला इससे भी हल ना हुआ तो फिर उनके जलसे जलूसों पर पाबंदी, उनके घर पे क्रैकडाउन, उनके जो कारकुनान थे उनको उठाने की कोशिश, और उनके भांजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहां भी बात नहीं रुकी, यहां बात नहीं रुकी तो फिर आगे बढ़ा गया। अब इमरान खान साहब के ऊपर हर बात के ऊपर, हर तकरीर के ऊपर किसी ने किसी का कंडक्ट किया, कहीं बारिश ज्यादा हो गई, कहीं कोई और मामला हो गया तो गिरफ्तारी डाल दी इमरान खान की, यानी कि उसके ऊपर एक केस नया बना दिया, एक पर्चा कटवा दिया गया। अब ये जिच करने की स्टेज नंबर 3 थी। चौथी स्टेज सानिया 9 मई। अब मुझे बताएं, इमरान खान साहब के ऊपर 200 से ज्यादा केसेस हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। वो शख्स अगर किसी भी मुल्क के अंदर, कोई भी शख्स अगर ये क्लेम करे कि मेरे पे जो कातलाना हमला हुआ है, मुझे शक है कि वो फलाने 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 बंदे ने करवाया, मैं नाम नहीं लेता, तो उसकी FIR काट के इन्वेस्टिगेशन करके या तो उस बंदे को सजा दे दी जाएगी या उस बंदे को फ्री कर दिया जाएगा, उन इल्जामात से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा उल्टा था कि पाकिस्तान में हम किसी माफिया, किसी बड़े बंदे का नाम नहीं ले सकते। यानी कि इमरान खान भी उस छोटे बच्चे की तरह है जिसे बार बार जिच किया जा रहा है, और बड़ा जो है वो उसकी किसी ऐसी गलती का इंतजार कर रहा है जिसके बाद सारा का सारा ब्लेम उस छोटे बच्चे के ऊपर डाल दिया जाए। ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, हम जर्नल्स कहते हैं जो पाक फौज के हैं, जनरल बाजवा है, रजीम चेंज है, और अब आसिम मुनीर साहब हैं, एक कंटिन्यूटी है एक तमाम प्रोसेस के अंदर। अब सानिया 9 मई के सारे वाकयात को जोड़ के देखिएगा। इमरान खान साहब अदालत की पेशी पर हाजिर होते हैं, उनको किसी और तरीके से भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उनको ह्यूमिलेट करके गिरफ्तार किया गया, प्रवोक किया गया। मैं भी एक कानून का स्टूडेंट हूं, जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट कंडक्ट होता है तो उसमें जो प्रवोक करता है उसको भी एक टर्म रखी जाती है। इस बंदे ने प्रवोक किया और इन 4 बंदों ने इसके प्रवोक करने के ऊपर यह काम कर दिया। यहां कहानी खत्म नहीं हुई, आगे कुछ एहतजाज हुआ, कुछ शोधा की जो निशानात थे उनकी जो थी उनको नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया, जलाया गया। कोर कमांडर हाउस को भी तोड़ा गया, जलाया गया। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि उस कोर कमांडर हाउस का नाम जिन्ना हाउस रख दिया गया। अब इन तमाम डोट्स को, इन तमाम चीजों को कनेक्ट करें तो आपको समझ आएगी कि जिच कैसे किया जा रहा है, ये छोटे बच्चे को जिच कैसे किया जा रहा है। अब वो बड़ा है या नहीं है, वो अपने तय अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये इदारे, ये इंटेलिजेंस, ये तमाम मामला, ये सारे वाकयात नहीं होने चाहिए थे। ये बात एक हकीकत है। बीइंग अ पाकिस्तानी तकलीफ हुई इन वाकयात के ऊपर कि वो शोहदा थे जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी रातों की नींद खराब की, जिन्होंने और बड़ी तरह की कुर्बानियां दी। ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन आप सानिया 9 मई को तमाम सजाएं देने के लिए तैयार है। बट ये हुआ क्यों? क्यों एक शख्स के ऊपर या उसके कारकुनों के ऊपर मतलब सैकड़ों जो FIRs काट दी जाती हैं?
मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी जाती है कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन मीडिया कैसे उसकी पाबंदी कर रहा है ये हम सब ने देख लिया। अब वहां पे जिक्र करना खत्म नहीं हुआ, जब ये सारी चीजें बीच में मतलब चौथी स्टेज पे आ गए कि मतलब ये काम करें वो काम करें। अभी इमरान खान साहब ने कोई ऐसा एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये जिक्र करने की चौथी स्टेज है जो अब पांचवी शुरू होगी, तो इमरान खान साहब को अब यहां से एहतियात शुरू करनी पड़ेगी कि वो कोई एंटी स्टेट या कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दे दें जिससे इनका काम मजीद आसान हो जाए। अल्टीमेटली आखिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। कब तक ये चलेगा, ये रजीम चेंज ऑपरेशन के सारे किरदार, ये पीडीएम, ये एस्टेब्लिशमेंट के फनकार कब तक ये सब कुछ कर सकते हैं? कहीं ना कहीं दे हैव टू बो डाउन, दे हैव टू मेड क्लियर। अब यहां पे एहतियातें, पहली नंबर 1 एहतियात, अपनी स्टेटमेंट्स को बिल्कुल सोच समझकर मीडिया के ऊपर प्रेजेंट किया जाए। कोई भी ऐसी जू मनी बात ना की जाए जहां से मामला निकाले जा सके, और कोई भी ऐसी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट भी ना दी जाए। ये 3 एहतियातें इस टाइम इमरान खान साहब के लिए इतनी जरूरी हैं जो उनकी पॉलिटिकली तौर पर उनको जिंदा रखेगी, वरना तो कोई मौके की ताक में है, वो बड़ा बंदा एक छोटे बच्चे को जिच कर रहा है और जिच करने के आखिरी लेवल तक आ गया। अब यहां तो छोटा बच्चा रिएक्ट ना करे, लेकिन आखिर कब तक ना करे, लेकिन अगर वो रिएक्ट करेगा तो बड़ा बच्चा, बड़ा बंदा वो इसी बात का इंतजार कर रहा है इस बच्चे के ऊपर इल्जाम लगाया जाए, इसकी ट्रेनिंग, इसकी तमाम चीजें ठीक नहीं थी, इसने पत्थर फेंका, इसने गाली निकाली। और यही तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो है जो बाकी लीडरों के साथ हुआ। इसको तफसील से भी डिस्कस किया जा सकता है किसके साथ क्या क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि मैंने इसको जस्टिफाई किया है कि इसके साथ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इमरान खान साहब का लिए ये ट्रैप है, जिच करने की आखिरी स्टेज आन पहुंची है। अब ये ट्रैप है, अब इस ट्रैप से इमरान खान साहब निकल पाते हैं या नहीं, या फंस जाते हैं, या जिच होके कोई पत्थर, कोई गाली, कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, स्पेशली आफ्टर द 9th मई इंसिडेंट, क्योंकि अभी कुछ और होने वाला, अब कुछ और होने वाला है, उसकी कोई तज्जिया करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।